अस्सलाम वालेकुम नदी प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आजकल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है आप सबके सामने है। और जावेद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से हमारा साथ देंगे। अभी मुझे इतला मिली कि कोई कानूनी हल ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह जो सूबाई इंतखाबात है वो मुलतवी किए जाए पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के। एक तरफ ये कहते हैं जी हम बड़ी खिदमत करते रहे हैं, पिछले दिनों नवाज शरीफ ने कहा जी हमारा मुकाबला करके देख ले इमरान खान। दूसरी तरफ कहीं पे भी इंतखाबात होते तो वहां से भाग जाते। अगर किसी ने काम किया हो तो फिर वो मैदान में उतरता है, उसे तो बड़ा फिर अपने ऊपर ये होता है कि फख्र होता है। मगर समझ से बाहर है। जावेद इकबाल चीमा साहब बताएंगे आज कि ये क्या वजह है और पाकिस्तान में क्या होने वाला है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मुबारक साहब, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताइए चीमा बहुत साहब, शुक्रिया। ये जो मेरा सवाल तो आपने जी सुन लिया, जरा रोशनी डालें इस पे। जी मुबारक साहब, सवाल मैंने आपका सुन लिया है। ये पूरी आपका सवाल नहीं है, पूरे सिर्फ 22 करोड़ या 25 करोड़ पाकिस्तानी कौम का सवाल नहीं है। ये हम्म। पूरी दुनिया का सवाल है। इस वक्त आपने जो सवाल किया है ना, ये पूरी दुनिया इस बात के ऊपर गौर कर रही है कि इतनी डिटाई के साथ ये झूठ बोलते हैं। हम्म। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको चोरों की, डाकों की, इतनी डिटाई के साथ झूठ बोलते हैं कि इनमें ना कोई शर्म है, ना हया है, ना गैरत है, कि समझते हैं कि सारी दुनिया बेवकूफ है और ये बड़े अक्लमंद है। हम्म। यानी राह फिरार, इलेक्शन से राह फिरार इख्तियार करने के लिए हर वो काम करने को तैयार हैं जो इनके जहन में आए। जी। यानी कि कोई इनको कानून, आइन कानून ये क्या है? ये तो सारे इनके घर की लौंडी है। हम्म। ये इतनी बड़ी माफिया है मुबारक साहब, ये इतनी बड़ी माफिया है। इन्होंने सबक ही ये सीखा है। हम्म। इन्होंने के जो रास्ते में आए उसको कत्ल कर दो, उसको ट्रैप कर दो, उसको खरीद लो, उसको मैंने रास्ते से हटाना है। चाहे उसको पैसे दे के खरीद लो, चाहे उसको गोली मार के खरीद लो, चाहे उसको जो मर्जी कर लो। यानी कि हुक एंड क्रुक। और दुनिया के जो बड़ी बड़ी माफिया है ना, अफगानिस्तान, अमेरिका में और दूसरे लोग, ये तो उस दुनिया के सबसे बड़े माफिया का किरदार है ना। ये हम्म। नवासी फैमिली और ये जरदारी फैमिली जो इसमें चोर इकट्ठे हुए हैं ना, ये सारे उस गैंग का जो है ना वो सरबराह, जी। इन्हें हिस्सा नहीं है, सरबराह है। यानी सरबराह। आप हैरान होंगे कि अब ये कितनी डिटाई के साथ राह फरार इख्तियार करने के लिए कई कानूनों का सहारा ले रहे हैं। हम्म। मगर सबसे बड़ी बात जो है मुबारक साहब, ये है, अफसोस वाली बात है कि चलो दुनिया को इससे क्या गर्ज कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता है, हो जाए। हम्म। आप किसी भी दुनिया के किसी मुल्क के बाशिंदे के साथ आपकी मुलाकात हो, यकीन जानो, इधर हमारी मुलाकात होती है यूके के अंदर दूसरे मुल्कों के लोगों से, वो हमारे बारे में अपने हमारे मुल्क के बारे में इतना जानते हैं कि हम भी नहीं जानते। और वो हमें कहते हैं कि यार ये क्या तमाशा लगा हुआ है तुम्हारे मुल्क के अंदर। तो अगर एक आम आदमी दुनिया का ये कह रहा है, तो दुनिया के जो हुक्मरान हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल या यूरोप कम्युनिटी, क्या वो नहीं जानती? सारी दुनिया जान रही है इस वक्त कि पाकिस्तान में क्या तमाशा लगा हुआ है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे अदारे जो इसके काम के अंदर मुलव्वस हैं और हो सकते हैं, फासले में हो सकते हैं, इस वक्त नेगेटिव मुलव्वस हैं। अदालतें भी नेगेटिव किरदार अदा कर रही है। इलेक्शन कमीशन चेयरमैन वो तो है ही गद्दार बगैर खंजीर, वो उसने तो किरदार अदा करना है। मगर अफसोस एस्टेब्लिशमेंट पे है कि कुछ भी नहीं बदला। जनरल बाजवा के जाने के बाद कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। कि जरा सा भी कोई उनमें भी अंदर कोई शर्म या वो गैरत आ जाती तो शायद वो ही इनको कह देते कि क्या कर रहे हो, क्या तमाशा लगाया हुआ है। यानी कि वो उनके पास डंडा है। पाकिस्तान में अगर किसी अदारे के पास डंडा है तो वो है फौज। जी, फौज का सरबराह। तो जब हम फौज की बात करते हैं तो चीफ, सीधी सी बात है, हम चीफ ऑफ स्टाफ जो है ना, आर्मी स्टाफ जनरल से मुखातिब होते हैं। हमें फौज से जब भी हमको फौज के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब हमारा टारगेट होता है ना, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है कि वो चाहे जो चाहे पाकिस्तान में इससे पहले होता रहा है और वो कर सकता है। आज भी वही हो रहा है। आज भी वो अगर चाहे तो इनको नकेल डाल सकता है, वरना ये अपनी मनमानी करेंगे। और आपने जो सवाल किया था, ये कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढने रहे। इन्होंने इनकी प्लानिंग पहले ही थी, ये हर हक में इन्होंने करना है। क्योंकि इन्होंने ये काम नहीं करेंगे तो नवाज शरीफ के सारे मामला क्लियर कैसे होंगे? अब सुलेमान शहबाज तो हो गया, हमजा शहबाज तो क्लियर हो गया है, राना सनाउल्लाह क्लियर हो गया, सारे जरदारी क्लियर हो गया, जो बूट पॉलिश करने वाला है मालशिया, वो
शहबाज शरीफ वो तो क्लियर हो गया, अब तो रह गया सिर्फ नवाज शरीफ क्लियर होने वाला। इसहाक डार जैसे मफरूर और इश्तिहारी क्लियर हो गए। अब तो इसमें इन्होंने इसको क्लियर करना है, उसके लिए इनको हर हालत में ये काम करना होगा। अच्छा कि जब तक ये पंजाब और अपने पास नहीं रखेंगे तब तक ये उसको किस तरह वेलकम करेंगे। अच्छा इसलिए ये इन्होंने करना है और हर काम वो करते जा रहे हैं। किसी अदारे के अंदर कोई शर्म या गैरत नहीं। ये सर है आपका पहले सवाल का। सर ये बताइए कि ये तो सब जो आज भी यही इतला हमारे पास है कि सबके केस खत्म होते जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने नहीं की, मुल्क में पैसा नहीं है, और ये भी इतला है कि जो कराची है बंदरगाह वहां पे बेशुमार वो कंटेनर खड़े हैं, लेकिन कोई मानने के लिए एक तो ये तैयार नहीं कि जनाब गलती हमारी है। दूसरा ये है कि आप समझते हैं जिस अदारे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, पाक फौज है, कल को अगर पाकिस्तान में पैसे नहीं होंगे तो उनको जब तनख्वाहें नहीं मिलेगी तो फिर उनको होश आएगी। अफसोस की बात वो मुबारक साहब ये है कि सब कुछ नजर आ रहा है, इनको भी नजर आ रहा है, उनको भी नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, मगर इनकी प्रायोरिटी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि सब केस खत्म हो गए, सारे काम हमने अपने कर लिए, अब नवाज शरीफ का मामला हल करना है। यानी कि इनको कोई किसी और को इनके अंदर प्रायोरिटी है ही नहीं। इनके अंदर प्रायोरिटी थी नैब को कंट्रोल करना, इन्होंने कर लिया, अपने केस खत्म कराने थे कर लिए, अपनी चोर बाजारी अपनी सब कुछ इन्होंने क्लियर करनी थी वो कर ली। अब इनके सामने एक ही टारगेट है कि मरियम को नवाज शरीफ को वापस लाना है और उनको ला के इधर इक़्तिदार के लिए राह हमवार करना है और उनको जो सजाएं हैं उनकी माफ करवानी है और उनको जेल की बजाय उनको घर में जो है ना प्रोटोकॉल देना है और अल्लाह का फैसला। ये है इनकी प्रायोरिटी। अब तो देखे ना एक आम आदमी क्या, आपने ख्वाजा साद रफीक के वो बयान सुना है कि जो उसने कहा है कि 3 चीजें जो है ना वो हमें ले डूबी है। यानी कि चलो बेशक वो हमारा मुखालिफ है ख्वाजा साद रफीक, मुस्लिम लीग का नून का लीडर है, मगर अफसोस ये इस तरह की सोच उनके अंदर भी पैदा हो गई है। यानी जिसके अंदर जरा भी शर्म हया गैरत है ना इंसान के अंदर, जिसके अंदर थोड़ा सा जमीर जिंदा है, वो ख्वाजे आसफ की तरह बगैरत मुकम्मल तौर पर 100% बगैरत ना हो गया हो, तो जिसके अंदर जरा सा भी जमीर जिंदा है वो ये बात कर रहा है। वो ख्वाजा साद रफीक ये कह रहा है कि मरूसी सियासत ने हमें तबाह किया, खानदानी सियासत ने हमें तबाह किया है। और दूसरी वो कह रहा है कि फौज ने बार बार मदालत की, उस वजह से उसकी मदालत ने हमें तबाह किया है। और तीसरा वो कह रहा है कि अदालतों के नजरिए जरूरत ने हमें तबाह किया। यानी आप खुद हैरान होंगे कि खुद ख्वाजा साद रफीक के घर से अंदर से आवाज आ रही है। ये है सूरत हाल, ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है इस वक्त। उनके अंदर जो नून लीग के अंदर भी जो है ना इंसान के पुत्र जो जिनके अंदर जमीर है, शर्म हया गैरत है, वो लोग भी ये सोचने पे मजबूर हैं कि ये क्या कर रहे हैं। सर ये मरियम के रवैये को किसी कीमत में नून लीग के अच्छे लीडर है ना इंसान जिनके अंदर जमीन जिंदा है वो कभी कबूल करने को तैयार नहीं। सर ये कहते हैं जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दिवालिया नहीं हो रहे। सवाल वही है कि कंटेनर पड़े हुए हैं, डॉलर नहीं मिल रहा, पाउंड नहीं मिल रहा, ये यूरो नहीं एरो नहीं मिल रहा। कल भी मेरी पाकिस्तान बात हुई, उन्होंने कहा जी 1000 एरो हमें चाहिए था तो मिल नहीं रहा था, तो हमने पता नहीं कितना महंगा कहीं से लिया ताकि हम किसी दूसरे मुल्क जाना था। सवाल वहीं पे ये है कि एक तरफ ये कहते हैं जी हमने मुल्क को संभाल लिया, वो तो आपने बता दिया कि अपने केस थे इन्होंने वो खत्म करवा लिए, मगर अब आगे आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता वाकई दिवालिया हो रहा है या हो चुका है? मुबारक साहब सवाल तो आपका बड़ा जेन्युइन है कि मैं इसका जवाब दूं कि मगर मैं तो समझता हूँ कि मुझे इससे गर्ज नहीं है कि मुल्क दिवालिया हो जाए या ना हो जाए। मुझे तो इससे गर्ज है कि ये इनकी मिटाई है। दिवालिया होने से एक इज्जतदार जो है ना इंसान के लिए वो कहते हैं मैं थोड़ा ही काफी होता है। तो हम दिवालिया तो हो चुके हैं, अब हमारा दिवालियापन इज्जत का निकल गया, जमीन का निकल गया, इज्जत का सौदा हो गया, जमीरों का सौदा हो गया। अब दिवालियापन क्या है, एटमी सांसें बेचने हैं तब दिवालियापन होगा। इनको तो इससे कोई गर्ज नहीं है, इनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क दिवालिया होता है नहीं होता है। इनको तो हर हालत में इक़्तिदार चाहिए, चाहे इन्हें एटमी असासे बेचने पड़े। बल्कि लतीफ खोसा ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर मैंने बता दिया तो मुझे पीपल्स पार्टी से निकाल दिया जाएगा, कि इन्होंने बिलावल साहब ने सौदा कर दिया है एटमी असासों का, इन्होंने उसके ऊपर शर्तें मान ली हैं। अब ये देखें, अब ये हम कुछ आंखें बंद कर लें तो
उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या एस्टैब्लिशमेंट इंटेलिजेंस अदारों की आंखें बंद हैं? मैं तो कुछ नहीं कह रहा, ये तो लतीफ खोसा कह रहा है, ये तो दुनिया के तजिया निगार जो कह रहे हैं। तो अब इसमें देखा जाए तो दिवालियापन और क्या होता है? यानी हम अपने एहसास से बेच के और फिर हम इस आड़ के अंदर भी जो है ना वो गद्दारी भी कर रहे हैं और उसके कमीशन भी बना रहे हैं और पैसे भी बना रहे हैं। यानी फिर दोबारा वो जैसा हमने अमेरिका का होटल बेचा, अपने पैसे बनाए। यानी कि अब हमें तो इससे कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क दिवालिया होता है नहीं होता है। मैं कहता हूँ इनके पास खुद इतने पैसे हैं कि अगर ये अपना ही पैसा इस मुल्क को दे दें तो मुल्क है तो रनिंग पोजिशन पे मुल्क 1 मिनट के अंदर आ जाता है। तो मुल्क का दिवालिया होना ना होना इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका इससे कोई गर्ज नहीं है। मुल्क तो बेसिकली तो हम दिवालिया के उससे भी आगे निकल चुके हैं कि जिस मुल्क के अंदर कोई चीज ही ना हो, ला कानूनियत हो, इंसाफ ही ना हो, जिस मुल्क के अंदर एक हुक्मरान चंद किलोमीटर के हुक्मरान जो है ना वो जो मर्जी करते हैं, नहीं किसी को, यानी कि उनका एक ही टारगेट है कि इमरान खान को रस्ते से हटा। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान पे कोई दोबारा ये हमला करेंगे? क्योंकि इस तरह की इतला हमारे पास भी आ रही है कि उसे रास्ते से हटाने की दोबारा कोशिश की जा रही है। उसको रास्ते से हटाना है, हर हालत में हटाना है, ये इनका मिशन है। अव्वलीन जो है ना इनका ये है कि उसको रास्ते से हटाओ, फिर ना कोई मुकाबला करने वाला, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांस, ना कोई मुकाबला करने वाला होगा ना बात करता। अल्लाह खैर से इन्हें तो फिर अगर हम लोग इसको वोट नहीं देंगे तो इन्हें तो कोई शर्म नहीं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, उन्हें कोई परवाह नहीं। सिंध में देख ले क्या हो रहा है। उन्होंने अब जिस तरह मनसूबाबंदी की, जिस तरह उन्होंने उधर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, जिस तरह इलेक्शन कमीशन के विद्वान इस्तेमाल हो रहे हैं और वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आने वाला फ्यूचर ये बता रहा है कि इस तरह के किरदार होंगे। आगे आप अंदाजा लगा लें कि क्या होने वाला है। इन्हें कोई गर्ज नहीं, इन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि मुल्क जाता है जहन्नम में जाए, मुल्क दिवालिया होता है हो जाए, मुल्क का बेड़ा गर्क होता है हो जाए, हमें मुल्क में अंदर इक़्तिदार मिल जाए। अल्लाह खैर, इन्हें इक़्तिदार मिले। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे। आज आपके पास भी ये इतला मिली होगी कि सरगोदा में पीर हसनात वो पीटीआई में शामिल हो गए अपनी फैमिली के साथ। आप समझते हैं कि ये वही लोग पहले ये नून लीग में थे, अब इसमें आ रहे हैं, तो किस तरह हम अपने आप को बदल सकते हैं? किस तरह अगर यही टीम लेके इमरान खान चलेगा इधर उधर से, यही चीजें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पहले भी बेड़ा गर्क किया इमरान खान के, ऐसे लोगों ने ना जो इधर उधर से आए हुए थे। तो ये तरीका का ठीक चल रहा है इमरान खान का, या आप समझते हैं ये गलत है? देखें मुबारक साहब, जहां तक ये मामला है ना, मैंने आपसे इससे पहले भी अर्ज किया था कि इस वक्त मुल्क को एक जो है ना साफ और शफाफ इलेक्शन की जरूरत है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान बरसर इक़्तिदार आ जाता है, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, ये गारंटी देता हूँ कि आपको पहले जैसा इमरान खान नजर नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो जितने भी लोटे चमचे जागीरदार वडेरे जो मर्जी आ जाए, अब जो है ना, अब इनके लिए वो रास्ता बंद हो चुका है कि ये नो कॉन्फिडेंस में इधर उधर भागते फिरेंगे, वो लोटे बनेंगे। अब वो बात मत सोचे। क्यों कि इमरान खान को अगर इक़्तिदार मिल जाता है तो ये सिस्टम ही तब्दील हो जाएगा। पहली बात। मुल्क में सदारती निज़ाम ने आना है, जिसका इनको खौफ है उसने उस निज़ाम को उसने लेके आना है। फिर इनकी जो है ना वो लोटों चमचों की कड़छों की कोई वो बात नहीं होगी कि ये जाते हैं जिधर मर जाते हैं, जो ब्लैकमेल करते हैं करने दें, वो मसला नहीं होगा। मसला इस वक्त यह है शफाफ इलेक्शन का, कि पहली बात तो यह है कि शफाफ इलेक्शन हो जाए, चाहे इमरान खान के ये साथ जो गंदे कीड़े मिल रहे हैं बेल मिल जाए, कोई मसला नहीं है। मगर इक़्तिदार में आने के बाद ये सब कुछ तब्दील हो जाएगा। आप इसमें बेफिक्र हो जाएं। मुल्क को सिर्फ इस वक्त इनको जो है ना खत्म करना, वो मुल्क की इस वक्त जरूरत नहीं है, ना किसी ने करना है। ये इनकलाब से होता है कि जागीरदार वडेरे और चंद खानदानों को जो है ना वो उल्टा लटका दिया जाए, वो नहीं होगा। अब बेहतरीन तरीका जो है ना, बेहतरीन तरीका बगैर खून बहाए अगर मुल्क में इनकलाब आना है ना, तो वो है साफ शफाफ इलेक्शन। सर आप साफ शफाफ इलेक्शन का क्या मतलब है कि इमरान खान के होते हुए अगर ये इमरान खान को रास्ते से हटा देते हैं तो फिर क्या? फिर तो साफ इलेक्शन है ही नहीं ना, फिर तो समझे कि बुलडोजर किए गए। सर ये आप ठीक दे रहे हैं मशवरा, और ये आपकी सोच माशाल्लाह अच्छी है। एक कराची सिंध के इलेक्शन बल्दियाती तो साफ शफाफ नजर नहीं आए,
वो रात को जो काम वहां शुरू हो गया, तो ये पूरे मुल्क में किस तरह आप उम्मीद लगा सकते हैं इस इलेक्शन कमीशन से कि कोई इनमें कोई ऐसी चीज है कि वो दयानतदारी? यही तो मैं रोना रो रहा हूँ मुबारक साहब कि इस मुल्क को साफ शफाफ इलेक्शन की जरूरत है। साफ शफाफ इलेक्शन का मतलब ये है कि इमरान खान जो है ना वो को इसी तरह खुला छोड़ दिया जाए, सारी पार्टी को खुला छोड़ दिया जाए, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को चेंज कर दिया जाए और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जिनके ऊपर उंगलियां उठी हैं उनको घर भेज दिया जाए। ये काम सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट फौज का सरबरा ये करवा सकता है। साफ शफाफ इलेक्शन का जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ही ये होता है कि एक न्यूट्रल अदारा इसमें शामिल हो जाए, वो है फौज। वो न्यूट्रल बन के इस मुल्क को साफ शफाफ इलेक्शन दे दे तो सारे मसले हल हो जाए, सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर ये न्यूट्रल रह के इस मुल्क के अंदर अपना किरदार अदा करें, इस मुल्क को बचाने की खातिर, अगर उनके अंदर जमीर है, अगर आर्मी चीफ के अंदर जमीर है, उसके अंदर गैरत है, उसके अंदर हया है, उसके अंदर शर्म है, तो उसे ये काम कर देना चाहिए। अगर वो ये काम नहीं करता तो मैंने इससे पहले भी आपसे अर्ज किया था कि बाजवा तो बगैरत निकला, वो तो गद्दार था, मगर अपनी जो है ना टीम पीछे छोड़ गया है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई और वो काम उसी तरह जारी है जिस तरह बाजवा इसको छोड़ दिया। अच्छा, ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि जो अभी मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है बकायदा तौर पे इसीलिए उनको लाया गया कि ताकि जो बाजवा की बाकियात है उसमें कोई फर्क ना पड़े। आपने देखा कोई 19-20 का भी फर्क नहीं पड़ा, अभी सहाफियों को उठाया जा रहा है, अभी भी वही चक्कर चल रहा है, उनके खिलाफ कवानीन सख्त से सख्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोई ऐसा नुकसान पहुंचे जिस तरह सोवियत यूनियन वगैरह के मामला आपके सामने है? ये कहीं वो प्रोग्राम तो नहीं चल रहा पीछे, मुकम्मल तौर पर प्लानिंग तो नहीं है? देखिए, इनकी प्लानिंग हो या ना हो, मगर जो किरदार अदा कर रही है ना फौज इस वक्त, वो हमें इस तरफ ले जाएगी, ऑटोमेटिकली हमें खून बहाने की तरफ ले जाएगी। और जब तक इनके चंद घरों के अंदर आग नहीं लगेगी, बस शहबाज शरीफ का घर नहीं जलेगा, जरदारी हाउस नहीं आग नहीं लगेगी, पार्लियामेंट को आग नहीं लगेगी, तब तक इनको होश नहीं आएगी। असल बात यह है कि ये इंतजार कर रहे हैं कि अवाम कब उठे और कब ये आग जलाओ हो जाए। अभी तक अवाम ने उस तरफ, इमरान खान अवाम को उस तरफ नहीं लेके गया। ये इमरान खान की एक समझ लें अच्छी सोच का नतीजा है कि अवाम के अंदर अभी वो इश्तियाल इसने पैदा नहीं किया, वरना कब के ये सारे के सारे घर जल चुके होते और इनकी ख्वाहिशात सारी पूरी हो चुकी होती और फिर जिसने मार्शल लगाना था वो लगा चुका होता। मगर ये सारी ख्वाहिशात को इमरान खान ने रोक के रखा हुआ है। मगर अगर ये इंतहाई मजबूर कर रहे हैं तो फिर आने वाला वक्त यही बता रहा है कि इमरान खान के हाथ से ये गेम निकल जाएगी और अवाम खुद उठ खड़े होंगे और इनके घरों को आग लगा देंगे और श्रीलंका से बदतर हालात होंगे। और फिर जो होगा फिर आप देखेंगे और मैं भी देखूंगा, दुनिया देखेगी तमाशा कि फिर क्या होगा। लेकिन सर बचेंगे नहीं, श्रीलंका से बदतर हालात होंगे। और ये उस तरफ लेके जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, वो अदारा जो सबसे अहम अदारा है जिसने इस मुल्क को बचाना है, वही इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में जो है ना बरसरे पे कार है। सर, अगर कोई भी बंदा आके सोशल मीडिया के जरिए इनको बताता है कि ये आप गलत जा रहे हैं, बजाय इसके कि अपनी सलाह करने के इंसान सोचता है कि यार कोई तो वजह है जो इतनी बड़ी सोशल मीडिया की टीम है, हर तरफ वो लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं कर रहे, तो बजाय इसके कि अपने आप को जिस तरह पिछले दिनों बाजवे क्या जिसने बताया उसको पकड़ लो, ये समझते थे कि मार्टोन की तरह कत्ल करेंगे और रोक डालेंगे और इमरान खान भाग जाएगा ताहरुल कादरी की जगह और हमारा रास्ता था। इन्होंने पढ़ाई किया है, इन्होंने सबक ही ये पढ़ाई है। गोली कुत्ता जो राना सनाउल्लाह है, इसने सबक ही ये पढ़ाया है कि बस जो बात जो भी बोलता है उसको उड़ा दो, बस यही है इनका। अच्छा ठीक तरह कत्ल कर दो, बस पकड़ो और मार दो। अच्छा, ये 35 इस्तीफे और मंजूर कर लिए हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, ये चक्कर दे रहे हैं जिस काम के लिए ये आए हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं? बगैरती की इंतहा है, रोज बगैर झूठ बोलते हैं, इतनी डिटाई के साथ आ जाओ, आओ हम तो वेलकम करेंगे, आओ असेंबली में हम तुम्हारा वेलकम करेंगे। और वो जब ऐलान करता है मैं असेंबली में आ रहा हूँ तो इस्तीफे मंजूर करने शुरू कर देते हैं। यानी आप देखिए इस दुनिया सारी को बेवकूफ समझ रहे हैं। तुम तो चाहते ही नहीं हो कि वो असेंबली में आए, तुमने तो खुशी मनाई कि वो असेंबली से निकल गया, तुमने तो उसका रास्ता बंद करने के लिए इस्तीफे मंजूर करने शुरू कर दिए कि असेंबली में ना आ जाए, असेंबली में ना आ जाए। उसका डर खौफ इतना है इनके ऊपर हावी हो रहा हुआ है कि ये इनको जगह नहीं मिल रही कि क्या करें। अच्छा, जो पंजाब में हुआ वो आप समझते हैं कि पंजाब में जिस तरह
पिछले दिनों परवेज लाई ने दोबारा वो वोट ले लिया, उसकी वजह से इनकी नाक कट गई। देखिए, इनकी नाक है कौन सी? इज्जत तो उसकी जाती है जिसकी इज्जत हो, जिसके पल्ले कुछ हो। इनकी तो इज्जत गैरत नाम की शय इनके पास है ही नहीं। इनकी नाक क्या कटेगी? एक है ही बेगैरत इंसान, उसको क्या परवाह है? इनको इससे वास्ते कोई नहीं है कि इनकी गैरत क्या है, इनकी इज्जत क्या है। लोगों में इनकी गैरत का सौदा हो गया, इनको मर जाना चाहिए। ये तो डूब के मरने ने, ये तो एक आदमी है ही बेगैरत, उससे तो परवाह ही नहीं। उसे इन्होंने तो सारे काम जो है ना वो फारग कर दिए हैं। ये अपने सारे इन बगैरती और इन कामों से फारग हैं। ये समझते इस बगैरती के कामों को बगैरती का काम समझते नहीं है। यानी ये उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जहां बगैरत कोई इंतहा होती है ना, ये उस पे पहुंच चुके हैं। ये तो इनके नजदीक कोई गैरत नाम की, शर्मया नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे, IMF के साथ इनके तल्लुकात खराब हो गए। वो आपके इल्म में इसहाक डार ने कहा कि मैं उनकी मिन्नतें तो नहीं करनी। अब आज इतला हमें मिली कि दोबारा मिन्नतें तरले शुरू कर दी हैं। तो फकीर जो है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि किसी के सामने आंखें उठा ले? देखें, IMF ने कोई अपना झुकाव नहीं दिखाया। इन्होंने अपने आप को जो सरेंडर किया है, क्योंकि IMF की शर्तें ये नहीं मान रहे थे, अब ये मान गए हैं। बात खत्म। जो इन वही बात होती है ना कि अगर मेरे अंदर वो शर्म या गैरत हो तो मैं कहूँ नहीं, ये काम मैंने नहीं करना, चाहे जो मर्जी कर लो, मौत आ जाए, जो मर्जी हो जाए, तो फिर अड़ जाते ना। अगर इनमें इज्जत गैरत नाम की कोई शर्म या नाम की चीज थी तो अड़ जाते ना। नहीं ना, IMF नहीं झुका, IMF इनके आगे नहीं झुका, ये उसके आगे झुके हैं। इन्होंने उनकी शर्तें मानी हैं। जिन शर्तों को ये पहले नहीं मान रहे थे, अब मान गए। अब ये हर कुछ मान गए, अब तो बहुत कुछ मान गए। अब तो अगर लतीफ खोसे को बयान को लें तो आठवीं असासों के बारे में भी ये मान गए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये बातें निकलेंगी ना, जो ये कर रहे हैं अंदर खाते, ये तो हमारी इंटेलिजेंस को तो पता होगा। तो बाकी तो हम लोगों को तो अब आस्ता से पता चलेगा ना आवाम को कि क्या है अंदर खाते, किस तरह अपनी इक़्तिदार के लिए ये कौन से शराते मान के आ रहे हैं। सर ये बताइए, जो एक अहम सवाल है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आटे की किल्लत है और भी मसाइल हैं, आप क्या समझते हैं कि इन्होंने मसनूई तौर पर पैदा किए हुए? देखें, ये कोई मसनूई तौर पे नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन है कि जो महंगाई इन्होंने की है वो जेन्युइन है कि महंगाई से सारा कुछ हो रहा है। बाकी इन्होंने इस बारे में इनको प्लानिंग है ही नहीं कि आवाम को कि क्या देना है, उनके लिए क्या प्लानिंग करनी है। इनका तो मिशन ये नहीं है। इनके लिए वहां मरे जिए, हो कैंड क्रुक, वो जो है ना वो आटा कहीं से हासिल करें, वो खाएं ना खाएं, ये तो इन बयान देने में कहते हैं 2 प्याली चाय कम कर दो। यानी हमें तो मशवरा देंगे आसन इकबाल जैसे बगैर के 2 कप चाय कम कर दो। अपने जो इनके करोड़ों डॉलर हर सफर पे खर्च होते हैं, उनको ये 1 पैसा भी कम करने को तैयार नहीं। यानी इनका क्या है? वो तो उस बंदे को कहा जाता है ना जिसके अंदर कोई शर्म या गैरत हो या जो मुहब्बे वतन हो। ये तो गद्दार हैं, ये तो वतन के गद्दार हैं, ये तो अवाम के दुश्मन हैं। इन्हें इससे कोई गज नहीं है कि अवाम मरती है, जीती है, उसको आटा मिलता है, नहीं मिलता है। ये तो सिर्फ अपने चक्रों में लगे रहे। इनको तो सिर्फ एक ही बात है, सुबह से शाम इक़्तिदार को किस तरह मजबूत करना है और नवाज शरीफ को किस तरह सारे जराम से पाक साफ करके उसको यहाँ लाना, बस। अच्छा सर, आपकी बात से मुझे याद आ गया, कल एक चीज मेरे सामने से गुजरी कि कफैत शारी के लिए बचत के लिए 15 रुकनी कमेटी जो है वो बना दी गई है। अब उस कमेटी के जो अखराजात होंगे, मेरा हम उसका पता नहीं कौन हिसाब लेगा। अजीबो गरीब उसके अखराजात भी करोड़ों में होंगे। ये है बहुत शुक्रिया सर, आपका आपने टाइम दिया, बहुत थैंक। नाज़रीन, ये थे जुनैद इकबाल चीमा साहब। ये ज़बरदस्त बातें करते हैं और बिल्कुल होता ये है कि सच बोलते हैं। और हमारे चैनल को वाकई पाकिस्तान में ये मसाइल का सामना है कि वो देखने में लोगों को दुश्वारी आ रही, क्योंकि हम सच बोलते हैं। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये लाइनों में जितने लोग लगे हैं आटे की लाइनों में, अगर ये वानों का रुख कर ले तो हमेशा के लिए ये लाइनों में लगना मेरा हाल इन्हें ना पड़े। लेकिन आज तक हमारी आवाम को इतनी अकल नहीं, इतनी समझ नहीं कि सारी ज़िंदगी हमारे बड़े थे वो भी लाइनों में लगे रहे, डिपो बने हुए थे चीनी के, इसको 1 किलो चीनी दे दो, इसको आधा किलो आटा दे दो। और इन्होंने ये हिसाब रखा हुआ है
कि जितनी अवाम है उसको इस हिसाब में रखना कि बस ये लाइनों से बाहर ना निकले, इनके बच्चे पढ़ ना सके, महंगाई इतनी कर दो, तालीम मुश्किल कर दो, हर चीज़ मुश्किल कर दो। और इसी में ये राया जो है ये हमारी पूजा करती रहेगी। कल एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी सोशल मीडिया पे, अफसोसनाक थी कि वो इंसानों को सजदा किया जा रहा था, पाकिस्तान की वीडियो थी। और यही वो सजदा है जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। कोई सलाम करता है तो वो भी झुक के करता है, नीचे को होके। यहाँ अगर आप देखें यूरोप में जो लोग रहते हैं और वहाँ पे कोई भी आपको मिलता है, चाहे वो वजीर आजम भी है, लेकिन कोई बंदा नीचे नहीं झुकता। अगर वहाँ पे सब बैठे हुए हैं तो बराबर में बैठते, सारे सब सोफे पे बैठते हैं, कुर्सियों पे बैठते, चाहे वो कोई कमज़ोर है या किसी ऑफिस में चले जाए उसे इज्जत दी जाती है। हमारे तो अगर कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए तो वो जलीलो ख्वार हो जाता है। और अगर मैं एक ऑफिस में गया, मुझे याद आ गया, कोई मेरा 25-30 साल पहले की बात है, तो हमारे एक अजीज थे तो उनका काम नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ से जर्मनी से गया उन दिनों। तो वो मैंने सारा काम, कोई काफ़ी लंबा चौड़ा स्यापा था, वो आधे घंटे में करवा दिया। तो वो मुझे कहने लगे यार ये तो खुदा बन के बैठे हुए थे। मैंने कहा जो कपड़े आपने पहने हुए ये कहाँ, शुक्र करें आपको ये नहीं कह दिया कि माफ़ करो।